गालवान वैली क्लैश के 5 साल बाद डू यू थिंक दैट इंडिया चाइना के रिलेशंस अब इंप्रूव हो रहे हैं? रिसेंट में कुछ एक्टिविटीज आपको क्लियरली रिफ्लेक्ट करेंगे कि हाँ कुछ ना कुछ री एंगेजमेंट स्टार्ट हुआ है। जैसे एससीओ की जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीट है अभी वो चाइना में है, वहां पे अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए हुए हैं। दूसरी चीज कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल के बाद वो एक वाटरशेड मूवमेंट है इंडिया और चाइना के बायलैटरल रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए। तीसरा, ब्रिक्स समिट में प्राइम मिनिस्टर चाइना के डेलीगेशन से मुलाकात करते हैं और डिफरेंट इशूज पे बातचीत होती है। बट अभी भी चैलेंजेस बने हुए हैं इंडिया और चाइना रिलेशंस में। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, उसको फेवर किया, जो काउंटर करता है जो एससीओ का मैंडेट है। अब एससीओ की मीटिंग में बात हुई कि 3 एविल्स से फाइट करेंगे। 3 एविल्स कौन से? टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। बट चाइना जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो दैट इज लाइक ए कॉन्ट्राडिक्शन। दूसरी चीज अगर बात करें, अभी भी बॉर्डर इश्यूज बने हुए हैं, डी एस्केलेशन नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। थर्ड, जो ट्रेड डेफिसिट है वो $100 बिलियन का है, वो भी इंडिया के लिए एक बड़ी वाली चीज है। तो ये इश्यूज हैं। अब चाइना काफी इंप्रूवमेंट कर रहा है अपनी चीजों में, जैसे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी इन्वेस्ट कर रहा है, अपने डिफेंस की कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स में इन्वेस्टमेंट है काफी, वहां पे मेजर चंक उनके पास है। इंडिया को भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आप बताइए इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि इंडिया चाइना को काउंटर कर सके और उसमें एक बैलेंस बना सके। अभी हमारे मेंस और प्रीलिम्स से रिलेटेड कैसे है ये चीज? मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या एससीओ रेलिवेंट है? डू यू थिंक दैट एससीओ इज स्टिल रेलिवेंट? और क्वाड के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखते हैं तो एससीओ कहां पे एग्जिस्ट करता है? दूसरी चीज, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुई है पोस्ट कोल्ड वॉर एरा? तीसरा, क्या इंडिया और चाइना के रिलेशंस अगर इंप्रूव होते हैं तो यूएसए का क्या रोल होगा? तो आप इन चीजों पे सोचना एक बार। प्रीलिम्स के हिसाब से देखें तो लोकेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे मानसरोवर लेक से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं आपको पता होनी चाहिए। जो पासिस हैं जो भी न्यूज में हैं जहां से कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरेगी, जैसे लेपू लेक हो गया। तीसरी चीज कि एससीओ के मेंबर्स कितने हैं, एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्या मैंडेट है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी ऐसी वीडियोस आपको कैसी लगी हैं बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू।